हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हमारे है एक्सरसाइज 1.3 की कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.3 आप करेंगे नंबर सिस्टम की, उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन की। एक रियल नंबर की डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी। जैसे कि आपको पहले ही पता है, रियल नंबर मतलब हम किसको समझेंगे, सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर समझेंगे। ये तो फर्स्ट बात है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से। तो बेसिकली जो जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है उसको रेशनल नंबर बोला जाता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया था। तो उस p बाई क्यू फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या आता है। तो मैंने नंबर को चूज किया है 10/3, 6/5 और 10/3 हो गया, 6/5 हो गया, और एक ले लेते हैं कुछ भी, 5/7। क्या ले लिया हमने, 5/7। तो ये हमारा तीन रेशनल नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों, तीन रेशनल नंबर है। हम इन तीन रेशनल नंबर को अभी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं 10/3। 10 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होगा, 10 डिवीजन 3। ठीक है, चलो उसको डिवीजन करो, 3 3 जा 9। अभी कितना बच गया, 1। ये आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या दूंगा, एक डेसिमल दे दूंगा। क्या दे दूंगा, डेसिमल। तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डेसिमल देना शुरू करूंगा, यहाँ पे 0 ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल की सबसे पहली रूल है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पे 0 ऐड होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, तो मैं फिर से क्या लूंगा, 3 3 जा 9। फिर से मेरी रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 1। तो भाई मैंने तो डेसिमल दिया है, यहाँ पे भी 10। ठीक है, फिर मैं लूंगा 3 3 जा 9। अरे भाई साहब तो खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर 1 बच गया। ठीक है, 1 मतलब 10, फिर लूंगा 3 3 जा 9। तो ये डेसिमल ना कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता जाएगा। 3.3333333 ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, चलो ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो 10/3 को जब हमने 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो हमारा क्या आ गया, 3.33333 ऐसे चलता गया, खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 6/5। चलो इसको जिसको इसको प्लीज नोट कीजिए। हाँ, अब देखेंगे 6/5। चलो 6 डिवाइडेड बाई 5। तो चलो इसको करते हैं 5 1 जा 5। ठीक है, 1 बच गया, तो हमें अभी क्या देना है, डेसिमल देना है, क्योंकि 1 तो 5 में नहीं जाएगा। चलो एक डेसिमल मैंने दे दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही डेसिमल दे दोगे, एक 0 आना शुरू हो जाएगा। फिर अब 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 2 जा 10। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हमने 6/5 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये आ गया 1/2 और 1.2 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसका काम भी खत्म। नेक्स्ट आ जाओ 5/7। ठीक है, हाँ 5
डिवाइडेड बाय 7। भाई साहब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो 7 हो गया बड़ा, 5 हो गया छोटा, तो पहले हम इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 7 0 जा 0। कभी भी आपको ऐसे रैशनल नंबर मिलता है ना जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों? 0 से। तो 7 0 जा 0, तो बच गया कितना? 5। अब हम डेसिमल देंगे, चलो इसको डेसिमल लगाओ। ये कितना हो गया? 50। अब क्या करेंगे? 7 7 जा 49, फिर कितना बच गया? 1। तो डेसिमल है तो इसमें तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, हाँ चलो, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 1 जा 7, फिर 3 बच गया, डेसिमल है तो 0 होगा ही होगा। चलो फिर क्या करेंगे? अब तो भाई 7 बच गया, सॉरी 30 हो गया, तो क्या करेंगे? 7 7 4 जा 28, अब फिर 2 बच गया, फिर एक 0 डाल दो, अब 2 बच गया। अभी क्या करना है? अरे अरे चलो चलो चलो, अभी क्या करना है? क्या करना है? 7 2 जा 14। ठीक है, फिर इसमें 6 बच गया। ठीक है, अरे तो आता ही जा रहा है, ये भी तो खत्म नहीं हो रहा है, जैसे ये खत्म नहीं हो रहा था। चलो हाँ, फिर कितना आ गया? 6 बच गया, तो हम 60 लिख सकते हैं। अब फिर कितना आ रहा है? 7 7 7 7 7 कितना आ जाएगा? 7 7 जा नहीं होगा, 7 8 जा हो जाएगा 56। फिर 4 बच गया। तो ये जो डेसिमल है ये कभी खत्म नहीं होने वाला भाई साहब, हम लेते चलेंगे तो ये आता रहेगा। तो ये कितना आ गया? 5/7 इज इक्वल टू 0 डेसिमल 7 1 4 2 8 डट डट डट। मतलब आप जितने टाइम इसको लेते चलोगे ये उतना आता रहेगा, उतना ये आता रहेगा। हाँ हाँ, तो हमने 3 रेशनल नंबर लिया और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, और वो डेसिमल में तो कन्वर्ट हो गया, पर इसमें अभी हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तीनों को तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना कोई ये नहीं है, कन्वर्ट तो कर दिया, बट हमने ऑब्जर्व भी क्या क्या ये देखते हैं। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे हमने 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 3.3333 डट 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 डट। जब मैं इरेशनल नंबर आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने इस ऐसे टाइप का नंबर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, तो 10/3 3.3333 ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो जो चीज खत्म नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, उसके साथ। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑलरेडी मैं इसको आपको रेशनल नंबर में बताया हूं। जो चीज कभी खत्म ही नहीं होता, चलता जाता उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके भाई, चलो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, ठीक है, एक ही नंबर, एक सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा है, एक सिंगल नंबर ही रिपीट होता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ये एक ही नंबर रिपीट होता गया। ठीक है, रैंडम नंबर नहीं है। देखो बच्चों 3 3 3 3 3 3 3 ही रिपीट होता गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, जो चीज रिपीट होता जा रहा है उसको बार बार लिखने से अच्छा हम एक ही बार में इसको ऐसे बार दे देंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? 3.3 के ऊपर बार, मतलब ये 3 कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है। जिसके ऊपर बार है बच्चों वो कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को, जो सेम ही नंबर कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। चलो ये हो गया एक टाइप। अब दूसरा आपने देखा 6/5, ये तो खत्म हो गया, ये तो बढ़ता नहीं जा रहा।
देखो ये 1.2 में ही खत्म हो गया, आगे और कुछ है क्या? नहीं, तो इसको सीधा बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो बहुत अच्छी बात है, जो खत्म हो जा रहा है उसको हम टर्मिनेट बोलते हैं, जो नहीं खत्म हो रहा है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो नहीं खत्म हो रहा बट सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलो ये दोनों आपको प्लीज लिखना है तो लिख लीजिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जो लास्ट वाला पार्ट था जिसमें 5/7 इज इक्वल टू 0.7148 डट 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 आता गया, ये भी तो भाई खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बच्चों यहां पे एक बात है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और ये जो ऊपर वाला ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सारे रैंडम नंबर्स है, मतलब 7 1 2 8 5 6 7 ऐसे कुछ होके जा रहा है, तो इसको हम ओनली नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। अगर नहीं और अच्छे से आपको बोलना है तो एक बात और बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जिसमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग आप नहीं भी बोलो तब भी चलेगा, बट आप एक चीज जरूर बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, जो क्या नहीं हो पा रहा है? टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, हाँ नॉन रिकरिंग क्यों हुआ? क्योंकि रैंडम नंबर है, सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट इस केस में हम क्या लगाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस नंबर पे आप ओनली अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अप्रोप्रिएट है आप लिखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने ये इरेशनल नंबर जब पढ़ा था तो डिस्कस किया था, तो ये वाला नंबर इरेशनल होता है, वो रेशनल होता है, सब डिस्कस किया था हमने। ठीक है, इस टाइप के हमें तीन टाइप की डेसिमल मिला, एक मिला हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दूसरा मिला हमें टर्मिनेटिंग, तीसरा हमें क्या मिला? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, चलो तो इस तरह से हमने अभी क्या देख लिया कि एक रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में है उसका कैसे डेसिमल फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। चलो तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? कन्वर्ट रेशनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन में है टू डेसिमल फॉर्म, टू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही आप ये खुद करने की ट्राई करो, 1/2, 3/4, 1/3। ठीक है, और देखो ये क्या आ रहा है, कौन सा टर्मिनेटिंग आ रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसमें तो 2 बड़ा है, तो पहले 0, 2 0 जा 0 बच गया, फिर से कितना 1, इसमें आप भी डेसिमल डाल सकते हो, तो ये कितना हो गया 10, ये 2 5 जा 10, तो आपका कितना आ गया 1/2 0.5, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो रहा है इसलिए ये टर्मिनेटिंग। ऐसे आप 3/4 चेक कीजिए, 1/3 चेक कीजिए, क्या होगा? ठीक है, देखिए कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है, ठीक है, या फिर कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर आपका कोई चीज रिपीट होता जाता है, ठीक है, जैसे कि 0.4444, इसको बोल देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब एक ही नंबर रिपीट होता गया। अगर आपका कोई रैंडम नंबर रिपीट होता जा रहा है तो इसको हम इधर नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, सीधा नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं,
कोई कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी लिखते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, इस जैसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है। खाली आप नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल दोगे देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। ठीक है, मैं बार बार क्यों आपको इन दोनों में ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोग इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है। ठीक है, हाँ चलो ओके बच्चों, आई होप कि जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि रेशनल नंबर को कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, शायद आपने कर दिया होगा और इसकी आंसर भी आपने निकाल दिया होगा, कौन सी टर्मिनेटिंग, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कन्वर्ट द डेसिमल टू P by Q फॉर्म। तो अगर आपको डेसिमल में दिया जाता है कोई नंबर, तो उसको कैसे P by Q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं, जो खत्म होता है। सपोज करो 1.25 दिया गया है, इसकी P by Q फॉर्म क्या होगा। ठीक है, 125। देखिए ये जो नंबर है ना, आपको पूरा नंबर लिख देना है पहले। ठीक है, अब ये क्या दिया गया है 1.25। देखो बच्चों एक बात याद रखना, पॉइंट के बाद कभी भी इसको 25 नहीं पढ़ा जाएगा। पॉइंट के बाद इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि 1.25। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है 1.25। ठीक है, जो भी नंबर पॉइंट के बाद होता है ना, उसको कभी भी 25, 26, 27, 30 ऐसे नहीं पढ़ते, सिंगल सिंगल नंबर पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1.25। तो इसको अगर हम जब P by Q फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। देखो 1.25 है, ठीक है, तो आप ये पूरे लिख दो ऊपर। ठीक है, पूरे आपने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहां पे आप लिख दो 100 100। डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतना नीचे 1 के बाद आपको 0 लगाना है। ठीक है, सिंपल 0.3578। चलो इसको अभी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, P by Q में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, जो नंबर दिया गया है उसको लिख दो 3578। ठीक है, पहले नंबर को डेसिमल वेसिमल हटा के लिख देना है, लिख दिया। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 1 के बाद कितना जीरो लगाना है 4 जीरोस लगाना है। सेम 1.613। अब इसको कैसे करोगे, देखो 1, पहले डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख देना। तो डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिखूंगा तो क्या होगा 1 2 6 1 3, 1 2 6 1 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। डेसिमल के बाद कितना नंबर है 4 नंबर है, तो 1 के बाद मैं 4 जीरो लगा दूंगा। 1 के बाद कितना जीरो लगा दूंगा बच्चों 4 जीरो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कीजिए ये कैसे करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में देखा। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिया होगा, अगर सपोज करो आपको ऐसे दिया है, इसको P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसे बोला गया है कि कन्वर्ट 1.234568 इनटू P by Q फॉर्म। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग उसके साथ में नॉन रिकरिंग भी है। क्यों, क्योंकि जो नंबर है वो रैंडम है, एक ही नंबर रिपीट होते हुए नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो।
तो ये नंबर एक रेशनल नंबर है नहीं, तो इसको हम कभी भी p/q फॉर्म में, ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं। p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों? इरेशनल नंबर। तो इसका कोई भी p/q फॉर्म नहीं होता है। तो ये याद रखना, there will be no p/q form of non-terminating non-recurring डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब जो ऐसे रैंडमली चलता जाता उसका कोई भी p/q फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, हाँ। अभी आते हैं इस टॉपिक के सबसे मेन पार्ट पे। ठीक है, हाँ, ओके। अभी स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्या है? कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal into p/q फॉर्म। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है उसको कैसे p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, आज अभी वो ट्राई करेंगे। ठीक है, हाँ, बाकी सब हमने देख लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, 0.4 के ऊपर बार मतलब क्या है? 0.444444 ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब इनिशियली इसकी वैल्यू हमें तो पता नहीं है क्या है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? x। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने जिसका वैल्यू नहीं पता रहता है उसको हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे सस्ती चीज क्या है आजकल? x है वेरिएबल में, तो हम x ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, हाँ, 0.4 के ऊपर बार मतलब बच्चों आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये 4 4 4 4 ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। कंटिन्यू क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे? अभी बहुत अच्छे से देखना, डेसिमल ये जो है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है? सिंगल नंबर है, एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे? ये जो बोथ साइड दिख रहा है ना, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इन दोनों साइड में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर है तो डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर होता तो हम दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करते? 100 मल्टीप्लाई करते। क्या मल्टीप्लाई करते? 100। सेम अगर डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर होता, ठीक है, अगर ऐसे होता 1 2 3 के ऊपर बार, ठीक है, ये डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई करते। मतलब जितने नंबर होगा उतने जीरो में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, ये अभी कितने नंबर है? डेसिमल के बाद सिंगल 1 नंबर है। ठीक है, देखो तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमें इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर होता तो हम इसको 100 में मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर होता तो हम इसको 1000 में मल्टीप्लाई करते। इस टाइप के ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप दे देना टाइप 1। ठीक है, हाँ, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बहुत सारे टाइप्स है, तो ये हो गया टाइप 1 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो
तो हमें अभी क्या करना है, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करना है। 10 इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल 1 ही नंबर है, वो है 4। ठीक है, चलो यहां पे करना 10 इंटू एक्स। एक्स में कितना डिवाइड मल्टीप्लाई किया मैंने, 10। सेम इस साइड में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, अब बच्चों 10 से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x। ये क्या हो जाएगा, 10x। अब सोचो अगर 10 से मैं 0.4 के ऊपर बार जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा। ठीक है, आप ये देखो 0.4 के ऊपर बार मतलब 4 4 4 4 4 ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। अगर मैं इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करता हूं ना तो क्या होगा, एक 4 ये 0 के पास शिफ्ट हो जाएगा। कितने 4, एक सिंगल 4 क्या होगा, 0 के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे 4 है, उसमें से एक 4 ठीक है इस 0 के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4.4 के ऊपर बार, 4.4 के ऊपर बार। इस 4 के ऊपर बार मतलब बहुत सारे 4 था, 4 4 4 4 4 4 डट डट डट। ठीक है, जैसे मैंने 10 में मल्टीप्लाई किया तो एक ही नंबर शिफ्ट हुआ। अगर मैं 100 में मल्टीप्लाई करता तो 2 नंबर शिफ्ट होता। ठीक है, 1000 में मल्टीप्लाई करता तो 3 नंबर शिफ्ट होता। ठीक है, देखो जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस बहुत सारे 4 में से एक 4 कहां पे, इस 0 के पास शिफ्ट हो गया। किसके पास शिफ्ट हो गया बच्चों, 0 के पास। तो x बराबर 0.4 के ऊपर बार था, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 4 तुम्हारा यहां शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया, कितना हो गया, 4.4 के ऊपर बार, 4.4 के ऊपर बार। ठीक है, इतने सारे 4 में से एक 4 इधर शिफ्ट हो गया और बाकी ये जो है इनके ऊपर ऐसे बार लग गया, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ओके। अभी तो x हमारा था 0.4, हमें 10x मिल गया 4.4 के ऊपर बार। एक 4 को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, अगर 10 मल्टीप्लाई होता है तो। ठीक है, चलो इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, हाँ, सबसे जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसको इक्वेशन 1 और जो लास्ट हमने निकाला उसको इक्वेशन 2। अब कर देना इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1। कैसे करेंगे, देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इसको अभी हमें माइनस करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है। देखो ये जो LHS है, जो लेफ्ट हैंड की साइड है वो लेफ्ट हैंड की साइड के साथ सब्सट्रैक्शन होगी, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ सब्सट्रैक्शन होगी। जैसे कि इक्वेशन 2 में यहां पे क्या है, 10x माइनस ये क्या है, x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है राइट हैंड साइड में 4.4 के ऊपर बार, माइनस ये क्या है 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, अब 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। अब सोचो यहां पे भी 0.4 है, यहां पे भी 0.4 है, दोनों सेम चीज है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बच गया, यहां पे 4 और यहां पे 0। ठीक है, हाँ, अब यहां देखना 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये x के साथ ये 9 मल्टीप्लिकेशन करके है, क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर ये 9 इधर चला जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, तो 9 अगर यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्यों, अभी ये मल्टीप्लाई है, ये इक्वेशन है। ठीक है, चलो ये 9 अभी मल्टीप्लाई था, वहां चला गया तो डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0.4 के बार का 4/9 आ गया। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन करो।
ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, ओके ओके, हाँ, तो अभी आप ये खुद करने की कोशिश करना। 0.9 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार, हाँ, 0.7 के ऊपर बार, ये तीन आप खुद ब खुद निकालने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई इट इन योरसेल्फ। ठीक है, हाँ, चलो आप प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कि इसके आंसर कितनी होगी। ठीक है, इसको अगर हम पी वाई क्यू फॉर्म में निकालेंगे तो कितना होगा। चलो मैं इसको अभी इरेज करूं। हाँ, चलो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वो कैसे, 1.5 के ऊपर बार, ये भी तो एक रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है 1.5 के ऊपर बार, जिसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है, 1.5555 डट 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो 1.555555 कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, हाँ, किसके ऊपर रिकरिंग है, ओनली 5 के ऊपर है, तो 5 जा रहा है। ठीक है, इसको अभी हम क्या पी वाई क्यू फॉर्म में ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सेम x इज इक्वल टू 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो इसको कितने में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बोला था अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10, डेसिमल के बाद दो नंबर है तो 100, डेसिमल के बाद तीन नंबर है तो 1000। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 इंटू एक्स सेम 10 इंटू 1.5 के ऊपर बार, 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रैकेट में लिखा कीजिए सो दैट कि आपके लिए इजी होगा। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो भाई 10x। नाउ 1.5 के ऊपर बार जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए ये कितने सारे 5 है इसमें। ठीक है, ये 5 5 5 5 5 5 कंटिन्यू है। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर शिफ्ट होगा, अभी मैंने बोला था एक ही नंबर। ठीक है, पहले से तो इधर 1 है तो 1 रहने दो, इसको हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। ये जो पहले से 1 था इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी 10 मल्टीप्लाई करने से एक 5 यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 100 मल्टीप्लाई होता तो 2 शिफ्ट होता, बट मैं क्या कर रहा हूं 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक 5 यहां पे हो गया शिफ्ट किसके पास, 1 के पास, तो 1 क्या बन गया 15 पॉइंट, एक शिफ्ट हो गया, बाकी तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं आगे 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 आगे, तो मैं फिर से इसमें क्या दे दूं बार। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1.5 था, दोनों में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया 10x, और 1.5 के ऊपर बार में जब मैंने 10 मल्टीप्लाई किया तो इतने सारे 5 में से एक 5 1 के पास शिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हाँ, 10 से अगर मल्टीप्लाई होता तो ओनली एक ही नंबर शिफ्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो एक ही नंबर कहां पे शिफ्ट हो गया 1 के पास, तो ये बन गया 15। चलो भाई इतना काम तो हो गया, अब इसको दे दो इक्वेशन 1, जो क्वेश्चन में है उसको इक्वेशन 1, जो हमने निकाला उसको इक्वेशन 2। अब कर दो इक्वेशन 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, देखो 10x, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अभी ये साइड और ये साइड माइनस, दिस साइड एंड दिस साइड माइनस, तो 10x माइनस x बीच में इज इक्वल टू, हाँ, 15.5 के ऊपर बार माइनस 1.5 के ऊपर बार। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ 10x माइनस एक्स, ये हो गया बच्चों 9x। चलो बहुत ही अच्छी बात है, 9x हो गया। नेक्स्ट ये 0.5, ये 0.5 सेम है इसलिए हो गया कैंसल। तो बच कितने गए, यहाँ पे 15 बचा, ये माइनस यहाँ पे 1 बचा, ओके बचने दो। 9x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 9, सेम 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा तो डिवीजन। तो 1.5 के ऊपर बार को जब हम क्या करेंगे p बाई क्यू में फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/9, 14/9। सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। आपको बस उतना ही करना है, डेसिमल के बाद जितना नंबर देख रहे हो उतना आपको जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे मुझे डेसिमल के बाद एक ही नंबर दिख रहा है तो मैं 10 से किया, अगर बाय चांस मुझे दो नंबर दिखता है ऐसे तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। चलो पहले एक नंबर का कंप्लीट करो, फिर दो नंबर पे चलते हैं। दो नंबर मतलब वो दो नंबर नहीं, इसके दो नंबर, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, लिख लिया आप लोगों ने? चलो हाँ, अब अगर आपके पास है 0.95 के ऊपर बार, चलो अब हम सिंगल सिंगल डिजिट के ऊपर बार देख रहे थे, अभी डबल डिजिट और उससे भी मोर हो सकता है, ठीक है। 0.95 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब क्या होगा, अरे यार कुछ नहीं, इसको ले लो x, क्या यार ये भी तो सेम ही है। 0.95 के ऊपर बार मतलब बताओ, 0.95 95 95 कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसके ऊपर बार होता है वो चलता जाता है। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है बच्चों, दो नंबर है, 9 और 5, दो नंबर है। देखो ये दो नंबर है ना डेसिमल के बाद। अभी हम क्या करेंगे, इसको दो नंबर है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम किससे करते थे, 10 से, क्योंकि सिंगल नंबर हमें मिलता था। अभी दो नंबर है, हम अभी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी डायरेक्ट मैंने कर दिया यार, 100 इंटू x, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड को भी करेंगे 100 इंटू 0.95 के ऊपर बार। ये बन गया 100x, क्या बन गया 100x। अब ये क्या बनेगा, हमें पता है 95 के बाद मतलब ये, ठीक है। अब हमें 95 के ऊपर बार को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब कितना नंबर शिफ्ट होगा। सर हम पहले क्या करते थे 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक ही नंबर शिफ्ट होता था, अभी कितना नंबर होगा देख के बताओ। अभी हमने 100 दो जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो नंबर शिफ्ट होगा, एक नंबर है 9, एक नंबर है 5। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो एक ही नंबर शिफ्ट होता था, अब हम 100 मतलब दो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना नंबर शिफ्ट होगा, दो। एक नंबर 9 है, एक नंबर 5 है, ये दो नंबर जीरो के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो बन जाएंगे 9 5, ठीक है। 9 भी आ जाएगा बच्चों, 5 भी आ जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि 100 जब हम लगाएंगे तो कितना नंबर शिफ्ट होगा, दो नंबर, ठीक है। डेसिमल अब दो नंबर शिफ्ट हो गया, फिर ये 9595 कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 95 के ऊपर बार। देखो क्या था 0.95 के ऊपर बार था, जैसे मैंने 100 में मल्टीप्लाई किया ये जो 95, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, दो नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो गया
और बाकी 9 5 के ऊपर बार। ठीक है, अब इक्वेशन 1 किसको देंगे बच्चों? ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। जो क्वेश्चन में रहता है उसको इक्वेशन 1, जिसको हमने निकाला लास्ट में वो इक्वेशन 2। सेम कर दो, इक्वेशन 2 -1। अब 100x, देखो 2 मतलब ये, 1 मतलब ये, ठीक है। हाँ, 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम, इसकी राइट हैंड साइड से इसकी राइट हैंड साइड, 95.95 के ऊपर बार माइनस 0.95 के ऊपर बार। ठीक है, हमें बस इस दो इक्वेशन से वन इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे मैं करूंगा? इसकी लेफ्ट साइड से इसकी लेफ्ट साइड, ओके, इसकी राइट साइड से इसकी राइट साइड, इट विल बी ओके। अब 100 से x गया तो 99x। x मतलब बच्चों क्या होता है? कुछ नहीं तो 1x बोल सकता है। अब 100 से 1 गया तो बच्चों 99, x को x मैंने लिख दिया। सेम जैसे 10 से x, 10x से x मतलब क्या होता है? कुछ नहीं तो 1। अब 10 से 1 गया तो 9, x। ये होता है इसके फंडे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, अब ये 95 ये 95 तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि सेम है। तो बच गया कितना? 95 - 0। ठीक है, अब प्लीज यहां पे नजर डालो। 99x इज इक्वल टू क्या आ गया? 95 x इज इक्वल टू, ये 99 क्या है? मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। जैसे इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 95/99। जैसे 0.95 के ऊपर बार को हम p/q फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा? 95/99। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। तो ये हमारी सॉल्व होगी। चलो, तो बच्चों ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चन करवाया आपको, ये सारे टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ना इसी चीज पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, ये बाय प्रैक्टिस ही आएगा। आपको अच्छे से समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके, अगेन एंड अगेन। ठीक है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, ठीक है, ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी इसकी क्या कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया है। ये टाइप 1 हो गया, जिसमें आपको क्या पता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने नंबर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो 2 नंबर है, मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो मुझे 1000, मतलब 1 में 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करनी है, और 3 नंबर को शिफ्ट करनी है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 नंबर शिफ्ट होगी। ये इसकी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया बच्चों। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो इस ये से करना है। ठीक, अभी थोड़ा टाइप 2, इसकी थोड़ा डिफरेंट इस पे नजर डालते हैं। ठीक है, चलो, अब टाइप 2 कैसे रहता है? जैसे कि अभी आपके पास है 0.179 के ऊपर, चलो 79 के ऊपर रिकरिंग। अब पूरा टोटल रिकरिंग नहीं है, अब कुछ पार्ट में रिकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, वो पार्ट क्या है? जैसे कि कितना 0.179 में कितना 79 के ऊपर रिकरिंग है।
कितने के ऊपर? 7 9 के ऊपर रिकरिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ठीक है, देखो ये भी इजी है बट थोड़ा अलग है। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें पूरे के पूरे टर्म में रिकरिंग नहीं होता है, ठीक है, कुछ टर्म में रिकरिंग होता है, ये जैसे यहां पे, जैसे इसमें भी क्या 249 में तो रिकरिंग नहीं है, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि पूरे पूरे रिकरिंग होता था, बट ये क्या है 1.249 के ऊपर रिकरिंग, मतलब इसकी जो 49 है वही रिपीट होता जा रहा है, 2 जैसे कि वैसे। क्या बात है कि अभी हमें क्या करना है, टाइप 2 मतलब 0.179, ठीक है, जिसमें कि ओनली 79 के ऊपर ही रिकरिंग है। किसके ऊपर रिकरिंग है? 79 के ऊपर ही, देखो आप रिकरिंग दिख रहा है, और किसी के ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब पूरे टोटल तो रिकरिंग है नहीं। पहले कैसे मिलता था हमें? 1 2 मतलब पूरे 1 2 के ऊपर रिकरिंग, 0.56 मतलब पूरे 56 के ऊपर रिकरिंग, ऐसे 1.23 मतलब 23 के ऊपर रिकरिंग, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये टाइप 2 है। इसमें क्या एक नंबर यहां पे छूटा हुआ है, ठीक है, ये नंबर यहां पे क्या हो गया? छूट गया है, और ओनली 2 नंबर्स के ऊपर रिकरिंग है। दैट मीन्स ये 0.1 तो है, इसमें कोई रिकरिंग है नहीं, बट 79 कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, 79 79 79 79, ठीक है। हाँ, ये टाइप 2 है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? किसी एक दो नंबर पे से रिकरिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना भी नंबर होगा ना, सबके ऊपर रिकरिंग नहीं मिलेगा, कुछ नंबर के ऊपर रिकरिंग मिलेगा। तब हमें कैसे करनी है? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ले लो x, ये तो लेना ही लेना है भाई, 0.179 के ऊपर 79 के ऊपर रिकरिंग हो गया। अब क्या करोगे? अब देखो, अब इसमें कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है, बस ये एक ही नंबर है जिसमें रिकरिंग नहीं है, ठीक है। तो जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं होता है, ठीक है, हमें पहले वो मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे ओनली एक ही नंबर पे रिकरिंग नहीं है, तो हम इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितने में? 10 में। अगर 2 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। सेम ऐसे अगर 3 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं होता तो नहीं होता है जिसमें, उतने में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे देखो ओनली 1 के ऊपर रिकरिंग नहीं है, ओनली एक ही नंबर है जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये हो गया 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.179, जिसमें 79 के ऊपर रिकरिंग है, ठीक है। हाँ चलो, अब ये तो हो गया 10x, ये कितना हो जाएगा बच्चे? अब देखो 10 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना नंबर वो शिफ्ट करेगा? एक ही नंबर। कितना नंबर? एक ही नंबर वो शिफ्ट करेगा, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, ठीक है। अगर 10 मल्टीप्लाई हो तो वो एक ही नंबर शिफ्ट करेगा, तो एक नंबर क्या है? ये जो 1 है इसको इधर ये शिफ्ट कर देगा। इसमें भी देखना, ये जो 1 है उसको ये यहां शिफ्ट कर देगा। चलो शिफ्ट करो, 1 पॉइंट, और बच कितना गया? 1 तो यहां शिफ्ट हो गया, तो बस 79 बच गया, तो 79 के ऊपर रिकरिंग। अगर इस फॉर्म में भी देखना चाहते हो, 1 तो इधर आ गया, क्या बच गया? 79 79 79, मतलब 79 के ऊपर रिकरिंग, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। ये जो अभी निकला ना, इसको आप दे दो इक्वेशन 1। पहले हम क्या करते थे टाइप 1 में, क्वेश्चन को ही इक्वेशन 1 दे देते थे। अभी ऐसे नहीं, हमें जो निकाला उसको हम इक्वेशन 1 देंगे। हमने इसको कैसे निकाला? जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं था उतने में हमने मल्टीप्लाई किया। एक नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं था तो हमने 10 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी अब देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है? टोटल 3 नंबर है। नेक्स्ट आप देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है? टोटल 3 नंबर है।
तो इसको आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 1000, तो 1000 इंटू एक्स। ठीक है, पहले हमने कितने में मल्टीप्लाई किया था? 10 में मल्टीप्लाई किया था एक्स को। ठीक है, अभी इस x को किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 में। ठीक है, किसमें? 1000 में। सेम ये वाला जो पार्ट है उसको भी किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 में। ठीक है, तो करो 1000 इंटू, हाँ ये क्या है? 0.17979 के ऊपर रिकॉर्डिंग, 79 के ऊपर रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं था उसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने ये पाया इक्वेशन 1। अभी हम फिर से x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है। अगर x को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0.179 है, उसको भी कितने में मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 में। कितने में? 1000 में। चलो करके देखो। ठीक है, पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अभी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ पहले जिस नंबर के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं है उतने में मल्टीप्लाई किया, अब डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो ये तो आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? ठीक है, अब समझो, अब देखो कितना जीरो है बच्चों? 3। तो कितना नंबर को शिफ्ट करेगा? ये 3 नंबर को शिफ्ट करेगा। वो नंबर क्या क्या है? थोड़ा ऊपर ध्यान दो, मैंने ऊपर इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है उसको। ठीक है, सेम यही चीज को मैंने ऊपर एक्सपेंड करके लिखा है। देखो 3 नंबर में एक आ जाएगा 1। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 1। दूसरा नंबर क्या है? 7, तो लिख दो यहाँ पे 7। इसको 3 नंबर शिफ्ट करना है ना आगे। फिर तीसरा नंबर क्या है? 9, तो इसमें लिख दो 9। 3 नंबर इसने शिफ्ट कर दी, फिर डेसिमल दे दो। फिर क्या है? 797979 डट मतलब 79 के ऊपर बार, इसको दे देना इक्वेशन 2। ठीक है, हाँ पहले 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1, क्योंकि ओनली एक ही नंबर के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं था। अब डेसिमल के बाद जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2। ठीक है, हाँ अब करो इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या होगा? देखो इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 कहां गया? ये है। ठीक है, टाइप 1 से थोड़ा सा अलग है, बस आपको समझना है। ठीक है, हाँ इक्वेशन 2 क्या है? 1000x, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 10x। ठीक है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 1000x, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 की 10x इज इक्वल टू, सेम राइट हैंड साइड में क्या है? 179.79 के ऊपर रिकॉर्डिंग, सेम इसमें भी माइनस 1.79 के ऊपर रिकॉर्डिंग। अब 1000 से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 990। x है तो x डालना है। ये देखो 7979 सेम चीज है तो वो कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? 179 माइनस 1। अब 990x, ये 179 से 1 गया तो कितना आएगा? 178। कितना आएगा? 178। अब x का वैल्यू क्या है? 178। ये 990 मल्टीप्लाई है, यहां आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये है बच्चों टाइप 2। ये क्या है? टाइप 2। चलो टाइप 2 के हमने एक क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से समझने की एक बार ट्राई करना। ठीक है, बार बार वीडियो थोड़ा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में ना यही है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ओके, हाँ ओके, तो मैं जितने पॉसिबल हो सके आपको क्वेश्चन करवाने की ट्राई करता हूं, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो फिर बाद में। ठीक है, हाँ तो जितना जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर दोगे
तो आपको कंफ्यूजन फिर नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज 1.3 भी आराम से स्मूथली कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। चलो टाइप 2 के थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0 पॉइंट लगा के तो देख लिया। ओके, अब ऐसा है। ठीक है, अब क्या है 1.7913। अब 13 के ऊपर रिकरिंग है। इसको अगर मैं एक्सपेंडेंट फॉर्म में थोड़ा लिख के दिखाऊं, then it will 1.7979 will remain same, but 13 13 13 13 के ऊपर क्या है, बार है, तो 13 कंटिन्यू चलता जाएगा 13 क्या होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक, चलो अच्छी बात है। तो पहली अच्छी बात कर लेते हैं, x 1.7913 के ऊपर रिकरिंग। चलो अब क्या करना है, देखो कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है, याद रखना ध्यान में, कितने नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है उससे पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, कितने नंबर के ऊपर नहीं है, 2 नंबर के ऊपर नहीं है, तो 100 इंटू एक्स, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 100 इंटू 1.7913 के ऊपर रिकरिंग। चलो भाई, ये तो हो गया 100x, इस पे 100 से आप कर रहे हो तो कितना नंबर शिफ्ट करेगा ये बेचारा, 100 मतलब 2 नंबर शिफ्ट करेगा, ये 7 और ये 9। एक्सपेंडेंट फॉर्म में भी देखिए, ये 7 ये 9। ठीक है, ये दोनों नंबर शिफ्ट होने के बाद ये 13 कंटिन्यू चलता जाएगा। चलो तो ले आओ, पहले तो 1 था। ठीक है, अब 2 नंबर शिफ्ट हो गया 1 के पास, एक है 7, दूसरा 9। अब डेसिमल दे दो, बच गया क्या 13, इसके ऊपर बार लगा दो, हुआ ना, 1 के पास 7, उसके पास फिर 9, फिर रुक गया क्योंकि 2 ही नंबर शिफ्ट करना था, 13 तो 13 के ऊपर बार। इसको दे देना इक्वेशन 1। टाइप 2 में जो हमने पहले निकाला इक्वेशन 1, जो हमने दूसरी बार में निकाला उसको इक्वेशन 2, ऐसे करना है। अब पहला काम हमारा हो गया, जिस दोनों के ऊपर रिकरिंग नहीं था उतने में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ओनली एक नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो हम इसमें अभी 100 से मल्टीप्लाई किया। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट, डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। तो अगेन हम इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 40 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में लगा दो 40, 1 2 3 4 इंटू एक्स, इस टर्म को, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू 1.7913, और 13 के ऊपर ये हो गया बार। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो अगेन हमें इस टर्म को एक में 4 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10,000 में। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 3 नंबर था डेसिमल के बाद, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था हमने। नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा भाई 1000x, कितना हो जाएगा 1000x। ये कितना होगा, अब ये 4 0 है तो 4 के 4 नंबर को शिफ्ट करेगा। देखो कैसे शिफ्ट करेगा, 1 के पास ये 7 ये 9, इसमें भी देखना 7 9, उसके बाद 1, उसके बाद 3, चारों नंबर शिफ्ट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर शिफ्ट करके 17913 डेसिमल। देखो 4 नंबर शिफ्ट होने के बाद भी क्या बच जाता है, 13 बच जाता है। तो मैं दे दूंगा 13 के ऊपर बार। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप तो खुद समझदार हो, कैसे इक्वेशन 2 - 1 करना है। ठीक है, करो, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 कहां छुप गया, ये इक्वेशन 1 है। करो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पहले, 1 2 3 4,
इज इक्वल टू, हाँ राइट हैंड साइड 179, जगह की कमी है, 13.13 के ऊपर बार माइनस, चलो ये क्या आ गया 179.13 के ऊपर बार, ठीक है। अब बच्चों 10,000 से 100 जाएगा तो कितना आएगा, हाँ 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 0 0, अच्छा 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 9900 आएगा, कितने 9900, जब 10,000 से 100 जाएगा तो इज इक्वल टू, ये बेचारा 1313 सेम है, ये तो कट गया। नेक्स्ट ये x 17913 माइनस 179 करो, ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा 17913 माइनस 179, भाई 13 से 9 गया तो 4, ठीक है, हाँ कैलकुलेशन करते हैं, ये 3, ये 7, हाँ ये 7 17734, देखना कैलकुलेशन मेरा गलत हो भी जाए तो आप लोग सही करना, ठीक है, हाँ 17734, अब x का वैल्यू 17734 डिवाइडेड बाय 9900, ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। इस तरह से आपकी अभी ये सारे क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो जो भी कॉन्सेप्ट था तो मैंने इस चैप्टर, इस वीडियो में मैंने आपको सारे कुछ बता दिया, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखिए, उसके बाद 1.3 स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम 1.3 भी एक सेशन में कवर करेंगे, ठीक है, ओके चलो।